Assalamualaikum dear students, welcome back to EWA English with Aryan. Today I'm gonna teach you how to make student learn tenses, the name of tenses. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने टेंसेस के नाम जो है वो किस तरह सीखना है, या टीचर्स हजरात जो मतलब स्टूडेंट्स को टेंसेस सिखा रहे हैं तो उन्होंने टीचर स्टूडेंट्स को टेंसेस के नाम किस तरह सिखाना है। तो मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ, आप इस कहानी को और से सुनते जाओ तो फिर इंशाल्लाह बआसानी आप अपने स्टूडेंट्स को टेंसेस के नाम सिखा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी शुरू होती है टेंस से। कहता है कि एक बूढ़ा आदमी है जिसका नाम है टेंस। एक बूढ़ा आदमी है जिसका नाम है टेंस। अब इस टेंस के तीन बच्चे हैं, एक का नाम है प्रेजेंट, दूसरे का नाम है पास्ट और तीसरे का नाम है फ्यूचर। बूढ़ा आदमी है जिसका नाम है टेंस, बात समझ आती है। अब इस टेंस के तीन बच्चे हैं, एक का नाम है प्रेजेंट, दूसरे का नाम है पास्ट और तीसरे का नाम है फ्यूचर। अभी टेंस इन तीन बच्चों को पालता है, वक्त गुजर जाता है और ये टेंस जो है ये बूढ़ा होता है। फिर एक दिन ये टेंस अपने तीन बच्चों को एक साथ बुलाता है और इनको नसीहत करता है। अपने इन तीन बच्चों से कहता है कि आप हर एक के चार चार बच्चे होंगे। अब हर एक के चार चार बच्चे होंगे, यानी कि चार प्रेजेंट की, चार पास्ट की और चार फ्यूचर की। टोटल बनते हैं 12। कितने? 12, यानी इसके नवासी कितने होंगे? 12 होंगे। बात समझ आती है। तो टेंस अपने तीन बच्चों से कहता है कि आप सबके चार चार बच्चे होंगे और सबकी नाम जो है वो एक जैसे होने चाहिए। सबके नाम एक जैसे होने चाहिए। यानी प्रेजेंट से कहता है कि आपका जो पहला बेटा होता है उसका नाम, और पास्ट का जो पहला बेटा होता है उसका, और फ्यूचर का जो पहला बेटा होता है, इन तीनों का नाम एक जैसे होने चाहिए। बात समझ आती है। फिर इसके बाद इनके जो तीन और हैं उनके भी एक जैसा होना चाहिए। इसके बाद इस तरह मतलब चार बच्चे एक बेटे की चार चार बेटे होंगे। बात समझ आती है। तो इनके जो मतलब इसके भी चार होंगे, इसके भी चार होंगे, तो इन तीनों की क्या होंगे? एक एक, यानी एक जैसे नाम होंगे। बात समझ आती है जी। तो टेंस जो है फिर ये मर गया। बात समझ आती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट का पहला बेटा पैदा हो गया। प्रेजेंट ने उसका नाम रखा इंडेफिनिट। क्या नाम रखा? इंडेफिनिट। ठीक है। फिर पास्ट का एक बेटा पैदा हो गया, उसने भी इसका नाम रखा इंडेफिनिट। और फिर फ्यूचर का भी एक बेटा पैदा हो गया, इसने भी इसका नाम रखा इंडेफिनिट, क्योंकि इसके दादा की टेंस का इनको क्या था? नसीहत था कि आपको आपकी जो पहले बच्चे पैदा हो जाएंगे इन तीनों का एक ही नाम होना चाहिए। तो तीनों ने अपने अपने पहले जो इनके बेटे पैदा हो गए तीनों के नाम एक जैसे रखे। इसने भी अपने बेटे का नाम इंडेफिनिट रखा, इसने भी इंडेफिनिट रखा और इसने भी इंडेफिनिट रखा। बात समझ आती है। तो इसके बाद इसका दूसरा बेटा पैदा हो गया, इसने इसका नाम रखा कंटिन्यूअस। क्या? कंटिन्यूअस। तो पास्ट ने भी अपने दूसरे बेटे का नाम रखा कंटिन्यूअस और फ्यूचर ने भी अपने दूसरे बेटे का नाम रखा कंटिन्यूअस। फिर इसके बाद ये जो प्रेजेंट है इसका तीसरा बेटा पैदा हो गया जिसका नाम रखा परफेक्ट। पास्ट ने भी अपने तीसरे बेटे का नाम रखा परफेक्ट और फ्यूचर ने भी अपने तीसरे बेटे का नाम रखा परफेक्ट। बात समझ आती है जी। फिर इसके बाद प्रेजेंट जो है इसका चौथा बेटा पैदा हो गया, इसने अपने चौथे बेटे का नाम रखा परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझ आती है। तो पास्ट ने भी अपने चौथे बेटे का नाम रखा परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर ने भी अपने चौथे बेटे का नाम रखा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये बच्चे जो हो गए इस खानदान के, टेंस के खानदान के जो ये बच्चे हो गए ये 12 हैं और इन 12 में से तीन बच्चों का एक जैसा नाम है। चार चार बच्चों का एक जैसा नाम है। बात समझ आती है। अभी जो 12 बच्चे हैं ये तीन बाप के औलाद हैं। इनमें से 12 बच्चों में से चार चार बच्चों का एक जैसे इसम है, एक जैसे नाम है। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट,
ठीक है, तीन तीन बच्चों की। फिर इस तरह कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूस, फिर इसी तरह परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, फिर इस तरह परफेक्ट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अच्छा, अब ये जो तीन यानी इसके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये जो तीन बाब हैं, ठीक है, तो ये अपने बच्चों को मतलब उनके नाम से पुकारते हैं। तो इंडेफिनिट के नाम से तीन बच्चे हैं, बात समझ आती है। तो ये प्रेजेंट जो है ये अपने बेटे को यानी अपनी इंडेफिनिट बेटे को बुलाता है। तो इसके साथ साथ फिर ये वाला इंडेफिनिट भी और ये वाला इंडेफिनिट भी आता है। प्रेजेंट अपने बेटे को बुलाता है, लेकिन ये इंडेफिनिट जो है ये दूसरे और बच्चों के भी नाम है, बात समझ आती है। तो ये जो इंडेफिनिट है इसके साथ साथ ये इंडेफिनिट भी प्रेजेंट को आते हैं। इसी तरह जब पास्ट अपने बेटे को बुलाता है तो इसको प्रेजेंट और फ्यूचर के आते हैं, और जब फ्यूचर अपने बेटे को बुलाता है तो इसके साथ क्या प्रेजेंट और पास्ट के, क्योंकि उनके भी नाम इंडेफिनिट है ना, ठीक है। तो फिर ये तीन मिलकर, ये तीनों ने मतलब मिलकर उन तीनों ने फैसला किया कि हमने इनके नाम को या तो चेंज करना पड़ेगा या तो मतलब कुछ इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें से प्रेजेंट ने कहा कि हम इनके नाम तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये दादाजी का नसीहत है, ठीक है। तो फिर इन्होंने सोचा, तो इन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं। क्या करते हैं? एक काम करते हैं। तो प्रेजेंट ने कहा कि मेरा जो बेटा होता है इससे पहले मैं अपने नाम का इजाफा करूंगा, इससे पहले इसके नाम से पहले अपना नाम ऐड करूंगा। तो जब ये प्रेजेंट अपनी चार बच्चों के नाम से पहले अपना नाम ऐड करता है तो इसका जो इंडेफिनिट बेटा है इससे पहले प्रेजेंट लगेगा ना, ठीक है। तो ये होगा प्रेजेंट, क्या होगा? प्रेजेंट। ये इंडेफिनिट जो है ये प्रेजेंट का बेटा है, तो प्रेजेंट इसका बाप है। इसके बाप ने क्या किया? इससे पहले अपना नाम ऐड किया, ठीक है। इसके बाद इसी तरह इसने अपनी दूसरी बेटे के साथ भी अपना नाम ऐड किया, प्रेजेंट। पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस। पहला इसका नाम था कंटिन्यूअस, अब इसका नाम हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, इसी तरह परफेक्ट के साथ भी पहले अपने नाम का एडिशन किया प्रेजेंट का, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ भी अपने नाम का एडिशन किया, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसी तरह पास्ट ने अपने बेटों के नाम से पहले अपना नाम ऐड किया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। कंटिन्यूअस के साथ भी अपना नाम ऐड किया, पास्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट के साथ भी अपना नाम ऐड किया, पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ भी अपना नाम ऐड किया, तो क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसी तरह फ्यूचर ने अपने बेटों के नाम से पहले अपने नाम को ऐड किया, तो क्या हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। और कंटिन्यू के साथ भी अपना नाम फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट के साथ भी अपना नाम फ्यूचर परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब फिर से इन तीनों ने एक और काम किया। इन तीनों ने फिर से मिलकर मशवरा किया कि आखिर में हम अपनी दादाजी का नाम भी ऐड करेंगे, इनके साथ अपनी दादाजी का नाम भी ऐड करेंगे। तो क्या हो गया? पहला जो बेटा था उसका नाम था इंडेफिनिट, इससे पहले इसके अबू का नाम लग गया प्रेजेंट, बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। लास्ट में ये बंदा जो है अपने बेटे के साथ अपनी दादाजी का नाम भी ऐड करना चाहता है, तो ये क्या बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, and past continuous tense, and past perfect tense, and past perfect continuous tense, right? इसी तरह future indefinite tense and future continuous tense, और इसी तरह future perfect tense and future perfect continuous tense। तो अब इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये है 12 टेंसेस, ठीक है जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आते हैं स्ट्रक्चर्स की तरफ। स्ट्रक्चर्स की तरफ आते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर्स एंड टेंसेस। हमने टेंसेस में जो स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करना है वो इस तरीके के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम जो टेंसेस में जो फिक्र बनाते हैं वो हम इन स्ट्रक्चर्स के जरिए बनाएंगे। बात समझ आती है? अच्छा, पहले हमारे पास होता है पॉजिटिव स्ट्रक्चर। क्या होता है? पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर किसी भी टेंस में हो, हमने सबसे पहले पॉजिटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट में क्या आता है? ही, शी, एट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, आई, वी, दे, एटसेट्रा। ये सब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है जी, यानी काम करने वाला इसको कहता है। इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, यानी कि डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, वाज, वर, लाइक दिस, ऑलराइट। और इसके बाद हमने लगाना है मैन वर्ब, ठीक है, जो एक्शन होता है, जो वर्ब होता है, और आखिर में अगर फिक्र में ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अगर ना हो तो फिर नहीं लगाएंगे, ठीक है। लाजमी नहीं है कि हर फिक्र में ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, जब इसका मतलब नेगेटिव बनाते हैं, किसी भी टेंस का जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम फिक्र किस चीज से स्टार्ट करेंगे? सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर इसके बाद नोट लगाएंगे, फिर मैन वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसी तरह जब हम किसी भी टेंस में इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हमने किस चीज से स्टार्ट करना है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, फिर सब्जेक्ट से, और इसके बाद मैन वर्ब से, फिर और आखिर में क्वेश्चन मार्क, राइट। अच्छा, NIS मतलब नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव जब हम किसी भी टेंस में इसका फिगर बनाते हैं तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, फिर इसके बाद हमने क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है, फिर इसके बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है, फिर मैन वर्ब लगाना है, ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर है NQS। NQS स्टैंड्स फॉर नेगेटिव क्वेश्चन स्ट्रक्चर। नेगेटिव क्वेश्चन स्ट्रक्चर, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। अगर हम NIS या NQS में बनाते हैं तो बात एक ही है। बात एक, फर्ज किया हमने कि क्या वो स्कूल नहीं जाता है, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं डज ही नॉट go to school, does he not go to school। ये है NIS। NIS सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर नोट लगाया, और फिर मैन वर्ब लगाया, और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट लगाया, और आखिर में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये जो NIS का फिक्रा है ये हम NQS में भी लगा सकते हैं। NQS में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाते हैं, लेकिन याद रखना कि जब हम हेल्पिंग वर्ब और नोट एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो फिर बेहतर है कि हम शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करें, यानी कि यहाँ पे डज नॉट ये एक साथ इस्तेमाल होगा, तो ये होगा डजंट। क्या? डजंट। बाकी वही फिक्र है, डजंट ही। आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब नॉट के बाद फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, तो यहाँ पर हमने डजंट ही, इसके बाद मैन वर्ब लगाते हैं, doesn't he go to school, doesn't he go to school, आखिर में हमने ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाया जी। आज इसमें जो मतलब लास्ट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्स तो ज्यादा है लेकिन अभी फिलहाल मतलब ये जो 4-5 चीज स्ट्रक्चर्स है ये काफी है। ये है WHS, WH स्ट्रक्चर। WH means what, when, why, where, who, whom, etc. right? Which ये WH वर्ड्स है। क्या है ये? WH वर्ड्स है। तो मतलब हमने फिगर when, where, why, what, who, whom, whose, which, etc. इससे हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, और फिर मैन वर्ब लगाना है, और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, और फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है। तो कल से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में भी छोड़ सकते हैं और टेक्स्ट भी कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।